हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, या फिर अगर आप लोग इंट्यूटिवली रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कार्ड्स भी यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये रीडिंग कैसे हम प्रोसीड करेंगे, टॉपिक क्या रहेगा। इस रीडिंग का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि न्यू साल का यानी कि 2025 का जो ये पहला हफ्ता है, दैट इज फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ जैन, इस टाइम पीरियड के अंदर ये पहला हफ्ता आपके जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। हम यहाँ पर 3 सब डिविजन्स में ये रीडिंग करने वाले हैं। नंबर 1 तो ये रहेगा कि मेन थीम क्या है, इस कंप्लीट हफ्ते का मेन थीम आपको क्या देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश करेंगे। लाइक डिटेलिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ ये हफ्ता आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। ओके, बिट्स एंड पीसेस में ऑफ कोर्स देखेंगे हम। नेक्स्ट हम यहाँ पर नंबर 3 क्या देखने वाले हैं, गाइडेंस क्या रहेगा। ठीक है, फाइनल गाइडेंस, आपको किस एनर्जी में रहना है इस कंप्लीट हफ्ते में। एंड ऑल्सो अब फाइनली आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है ताकि इस वीक को और ज़्यादा आप अबाडेड बना सको, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं किस तरीके से आपको ये रीडिंग देखना है। आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर ऐसा आपको करना है देन आपके लिए कार्ड्स हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 के लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, दिस इज ग्रुप नंबर 1। 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है, दिस इज ग्रुप नंबर 2। 6 ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ पर कार्ड है, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 3। 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 4। ओके, अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड चूज नहीं करना है देन आज आप अपने लिए अपना जो ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको ज़ोडिएक साइन भी मिल जाएगा एंड टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, उस टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर गाइज आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि देखिए हेल्थ का ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ बोलो, मेंटल हेल्थ बोलो, साइकोलॉजिकल हेल्थ बोलो, हर एक तरीके से खुद का ख्याल रखना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप कदम रखने जा रहे हो एक ऐसे साल में जो साल मार्स के वाइब्रेशन में आता हो। और मार्स के वाइब्रेशन में जो साल है उस साल में आपको आपका हेल्थ, आपका खुद का ध्यान काफी ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको बहुत भाग दौड़ लगानी पड़ेगी। जितना ज्यादा हेल्दी रहोगे या फिर हेल्दी रहने की कोशिश करोगे, अपने रूटीन में हेल्थ रिलेटेड हेल्दी रहने के लिए जो भी चीजें इनकॉर्पोरेट करोगे, पॉजिटिव चीजें एंड नेगेटिव चीजों को जितना डिस्टेंस में रखने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तरक्की आप इस साल में कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए डू लेट मी नो कैसे हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हो आप लोगों के। सो एनीवे शुरू करते हैं। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं इस न्यू साल का जो कि 2025 है, 2025 का ये न्यू पहला हफ्ता मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि मेन थीम क्या रहेगा। ओके, टाइम पीरियड क्या क्या इंटेंशन में रखकर हम ये रीडिंग कर रहे हैं, फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ जनवरी, 6th ऑफ जनवरी ऑफ अ न्यू ईयर 2025, राइट। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए हम देखेंगे कि आपके लिए ये
न्यू साल का पहला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स को शफल कर लेते हैं with all the divine positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe. Thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें। मेन थीम क्या रहेगा इस वीक का, 7 days का मेन थीम क्या रहेगा फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू। Main theme for my group number 1 please. Thank you so much. The 5th house. Okay. Uranus. Okay. And third card is the 11th house. The second house. बेसिकली ये जो वीक रहेगा गाइस, इस वीक में मुझे स्पेशली आपके क्रिएटिव फील्ड में, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में काफी बदलाव लेकर आ रहा है ये वीक। ओके, काफी कुछ चेंज होने वाला है। बेसिकली आपने शायद ये विश मांगा है या फिर यही मैनिफेस्ट करके आप 2025 में कदम रखने जा रहे हो ताकि 2025 आपको सक्सेस दे, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, ताकि आपका जो भी काम है वो काम और ज़्यादा सक्सेस हासिल करे। आपका अगर कोई बिजनेस है या फिर कोई कुछ न्यू स्टार्टअप वगैरह कुछ शुरू करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, वो ताकि अच्छे से फुलफिल हो पाए इस साल में, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ हासिल कर पाओ। आप ये विश करके आपने ऑलरेडी विश मांगा है और इसी विश के साथ आप 2025 में कदम रखने वाले हो। अभी इस विश को फुलफिल कराने के लिए स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस में वो बरकत, ताकि इस ईयर में आप देख पाओ आपके अपकमिंग 7 days में आप बहुत कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हो। वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, वो आइडियाज, ये अपॉर्चुनिटी आइडिया के फॉर्म में भी आ सकता है कि मुझे ये करना है। ऑल ऑफ अ सडन आप सपोज लंच कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक डाउनलोड मिलेगा कि अच्छा मैं अगर मैं तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज में हूं, लेकिन व्हाट इफ मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लूं। सपोज आप नहा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन एक डाउनलोड आपको मिले कि इस पर्सन के साथ ये बिजनेस करने में तो अच्छा रहेगा, मतलब अगर इस पर्सन के साथ हम बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। ऐसे बहुत सारे डाउनलोड्स आप लोगों को मिल रहा है इस अपकमिंग 7 days में, वो मुझे दिख रहा है। और ये है एक मेन थीम। ओके, प्लीज आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पर कि जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, जो भी न्यू क्रिएट करने का, न्यू कुछ करने का, स्पेशली आपके करियर, आपके फिनेंसेस में, ताकि बरकत आ पाए, उस एरिया में जो भी न्यू कुछ आपके तरफ चलकर आ रहा है, प्लीज उन न्यू चीजों को एक्सेप्ट करें। ओके, अभी वो समय नहीं है, ये अपकमिंग 7 days वो समय आपके लिए नहीं ला रहा है जहां पर आप बैठ के सोचो या फिर आप जज करो चीजों को कि नहीं शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा या फिर इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ये डाउटफुल होने का समय नहीं है। ये समय वो समय है जहां पर आप उन आइडियाज को लो, उन अपॉर्चुनिटीज को, उन ऑफर्स को सीरियसली लो एंड उसके बारे में सोचो इन द वे कि आप प्लानिंग कर रहे हो। नॉट डाउटफुल तरीके से सोचना नहीं है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्लानिंग तरीके से सोचना है कि ओके ये आइडिया मेरे पास आया है, ऐसे ही तो नहीं आया होगा, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है, जो कि इस साल मुझे सर्व करने वाला है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आइडिया के साथ, इस ऑफर के साथ मुझे बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सीरियस प्लानिंग, सीरियस स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे। ये आपका काम है। बाकी मेन थीम ये रहेगा कि इस साल में
ताकि आपको ये बरकत मिल पाए। ये अपकमिंग 7 days विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हाथों कुछ क्रिएट होने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार होंगे। मतलब वो अपॉर्चुनिटीज, वो आइडियाज, वो ऑफर्स, वो कॉल, वो कम्युनिकेशन मिल पाएगा जिससे कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है। अच्छा, एक एक डाउनलोड मुझे अभी के अभी मिला आप लोगों के लिए। सपोज आपके फैमिली में आपको ना जॉब करने की वो फ्रीडम नहीं दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके फैमिली में जॉब करने की फ्रीडम आपको नहीं दी जा रही है। आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप शादी कर लो, उसके बाद ही जॉब करना है। और आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो कि नहीं भाई, मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मुझे जॉब करनी है। लेकिन अगेन आपके करियर में भी वो बरकत आपको नहीं दिख रही है। अभी अपकमिंग 7 days में ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कोई रिश्ता आपके लिए आए। ओके, कोई अलायंस, कोई रिश्ता आपके लिए आए और आपको फोर्स किया जाए कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक बार आप मिल लो। प्लीज यहाँ पर ना नहीं करना है, आप एक बार मिल लो। ठीक है, हो सकता है उसी पर्सन के थ्रू आप जब उस पर्सन से मिलने जाओगे, उस पर्सन को जब ये प्रॉब्लम आप बताओगे, शेयर करोगे, तो वो पर्सन खुद ब खुद कहेंगे कि यार हाँ, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। मतलब मुझे भी एक पार्टनर चाहिए था बिजनेस के लिए। तो ऐसे बातें यहाँ पर हो सकती हैं। या फिर वो पर्सन खुद ब खुद आपको बोल दे कि ओके फाइन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी के बाद जॉब कर सकती हो या फिर बिजनेस कर सकती हो, एंड आई विल हेल्प यू आउट। ओके, ये भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंजेस आएंगे जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड होगा। एट फर्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाओ, एटलीस्ट मिलने जाओ, एटलीस्ट सोचो उसके बारे में। सोचोगे, मिलने जाओगे, उसको कन्फ्रंट करोगे, तो देखोगे वहीं से न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज की जन्म हो रही हैं। ओके, सो ये आपका मेन थीम रहेगा। अभी देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज, थैंक यू सो मच। Ten of Swords, Judgment। एक टफ साइकिल खत्म करने के लिए अलाइनमेंट शुरू हो रही है इस वीक से। एक ऐसा साइकिल जहां पर आपके साथ गलत हुआ है या फिर गलत होता आ रहा है। ये कोई पर्सन गलत किया है, किसी पर्सन ने गलत किया है आपके साथ। कोई जॉब एरिया में गलत हुआ है आपके साथ। आपके फैमिली मेंबर समझ नहीं पा रहे, जो कि एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया, आपके फैमिली मेंबर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपके फैमिली ही चेंज करने की यहाँ पर अलाइनमेंट हो रही है, शादी करवा के, ताकि आपको ग्रोथ मिल सके। क्योंकि इस फैमिली से तो ग्रोथ मिल नहीं रहा है आपको, तो जगह चेंज करना पड़ेगा आपको। किसी से शादी करके आपको न्यू फैमिली में जाना पड़ेगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि वहां से आपको ग्रोथ मिलेगा। तो बेसिकली एक टफ साइकिल या फिर एक टफ जर्नी यहाँ पर है, जो काफी टाइम से आप देख रहे हो। मतलब कुछ भी करने की आप कोशिश करो, वहां पर बात तो बन नहीं रही है। रैदर काफी स्लो एनर्जी है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई फल नहीं दिख रहा है। रैदर लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन तो मिल ही नहीं रहा है। उल्टा कुछ ना कुछ र्यूमर स्प्रेड हो रहा है। र्यूमर स्प्रेड होने के कारण बेवजह आपको डांट पड़ रही है ऑफिस में। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बुरी तरीके से 2025 में जॉब से निकाला गया है, किसी किसी के लिए। हम्म। तो ये जो भी टफ फेस आप देख रहे हो इस हफ्ते में, ताकि ये टफ फेस खत्म हो सके, आप ऑलरेडी बहुत प्रेयर कर चुके हो, बहुत रो चुके हो, बहुत मांग चुके हो। किसी किसी को मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आप लोग ये भी शायद आजकल बोल रहे हो भगवान जी को कि अगर यही मेरे साथ बार बार करना है भगवान जी, तो मुझे यहाँ पर भेजा ही क्यों है, मुझे उठा लें आप। ऐसी बातें भी यहाँ पर हो रही हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। बट जो भी है, बेसिकली ये वीक वो वीक रहेगा जहां पर ये टफ फेज खत्म करवाने के लिए मदर यूनिवर्स
ग्राउंड वर्क तैयार करिए, अलाइनमेंट में ला रही हैं चीजें। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज आना, न्यू ऑफर आना, न्यू पर्सन से मिलना, बेसिकली ये जो भी इस वीक में आपको मिल रहा है ये आपको जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही है। एट फर्स्ट तो समझ नहीं आएगा आपको, किसी को भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है कभी कभार, है ना। बैठते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि ओ अच्छा इस तरीके से ऐसा हुआ। ओके, सो यस, एनीवे ये जो भी आ रहा है इस वीक में, इस टफ साइकिल को खत्म करने के लिए आ रहा है। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी एडवाइस को, किसी भी कॉल को, सोल कॉलिंग को ना नहीं कहना है इस वीक में। एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर सोचें कि ये क्यों आया है, इससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या इंडिकेशन दे रही है मदर यूनिवर्स मुझे। ओके, और भी देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज अगर सबसे पहली बात तो है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान इस वीक में आपके सामने आ रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा सकता है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, और ये जहां से आ रहा है ना, ये पर्सन काफी ट्रस्टवर्दी है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप के खुद के भाई वही ट्रेडिंग में है और वो बहुत अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग में लाभ उठा पा रहे हैं, और उनको देखते हुए आप खुद जाकर उनको बोलोगे कि अरे मैं भी इन्वेस्ट करूंगी यहाँ पर, या फिर मैं भी इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पर। तो ये जो भी इन्वेस्टर है ना, सॉरी, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी ये हैं जिनके पास जाकर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो खुद आ रहे हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर, ये पर्सन काफी ट्रस्टवर्दी है। मतलब ऐसा कभी कभार होता है ना कि पर्सन, हम एक स्ट्रेंजर के सामने हम बैठे रहते हैं, पता नहीं होता है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। ये इस एनर्जी में आप नहीं रहोगे, ये पर्सन काफी ट्रस्टवर्दी होंगे, स्पेशली फिनेंसेस के साथ। मतलब इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो फिनेंसेस के साथ, ये वैसे ही पर्सन होंगे। या आपके फैमिली से हो सकते हैं, दोस्त से हो सकते हैं, या फिर दोस्त के डैड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, खुद के भाई हो सकते हैं यहाँ पर किसी किसी के लिए। बट जो भी है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी, और इसीलिए इनके साथ आप इन्वेस्टमेंट में जा भी रहे हो, वो भी मुझे दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी मैंने रिपीट किया, सॉरी ऑलरेडी मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई ट्रेडिंग शेयर मार्केट हो सकता है, किसी किसी के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ओके, किसी न्यू चीज क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी आप बिजनेस में हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप और भी पैसों को इन्वेस्ट करो, लाइक कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, कोई मार्केटिंग टीम के साथ काम करने के लिए आप उनको पैसे दे रहे हो। ओके, कुछ नहीं करते हो अभी, या फिर न्यू कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। अगेन इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, इन्वेस्ट करके न्यू कुछ कर रहे हो, कोई ऑफिस खरीद रहे हो, कोई घर रेंट पे ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। बहुत सारा सामान है जो कि आप खरीद के ला रहे हो अपने बिजनेस को करने के लिए, या फिर काम को क्रिएट करने के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो नो वंडर, यहाँ पर मुझे मेंशन करना ही चाहिए, 2024 में अब तक जो मेहनत या फिर जो भी जहां पर इन्वेस्ट आपने किया है, चाहे ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ पर जॉब में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ पर किसी मैनिफेस्टेशन में इन्वेस्टमेंट हो, किसी विश में आप इन्वेस्ट करते आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एनर्जी को देना भी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट ही हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं जाता है, ठीक है। सो अगर एनर्जी देकर भी कहीं पर किसी मैनिफेस्टेशन को आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट। जहां कहीं भी 2024 में आपने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होते हुए इस हफ्ते में आपको दिखेगा। चीजें अलाइंड हो रही हैं ताकि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल सके, वो आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है
तो धीरे धीरे ये ट्री ग्रो हो रहा है, ये इनको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ट्री बिल्कुल कंप्लीटली ग्रो हो गया है, नहीं। इस वीक में, इस हफ्ते में वो नहीं दिखेगा आपको कि कंप्लीटली वो ट्री ग्रो हो गया है, नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आपके मुताबिक हो रहा है, आपको रेसिप्रोकेशन धीरे धीरे मिल रहा है, ये इस वीक में जरूर दिखेगा। एंड इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, क्योंकि इसी प्रोसेस से आप मैच्योरिटी की एनर्जी में जा रहे हो। ओके, ऑलरेडी किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, या फिर कोई फिक्स्ड अकाउंट, किसी अमाउंट को फिक्स्ड करके रखा है, बहुत जल्द मैच्योर होने वाला है। किसी किसी के लिए इस वीक में मैच्योर हो रहा है, किसी किसी के लिए आने वाले कुछ वीक्स में मैच्योर हो सकता है, यानी कि इसी वीक में, इसी साल में मैच्योर होगा। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। किसी का देखभाल कर रहे थे आप, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है ये। किसी का देखभाल कर रहे थे आप यहाँ पर, ओके। किसी ऐसे पर्सन का देखभाल कर रहे थे जो डायरेक्टली आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड, आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है ये पर्सन, लेकिन इन्होंने कभी शादी नहीं किया है, इनके बच्चे नहीं है, इन्होंने शादी नहीं किया है, फैमिली लाइफ नहीं क्रिएट किया है। तो अभी इनका ख्याल आप बहुत रखते आ रहे थे, काफी ज्यादा प्यार, काफी ज्यादा ख्याल आप रखते आ रहे थे। इस वीक में ऐसी बातें होगी जहां पर ये पर्सन खुद ब खुद आपको कहेंगे कि ये आपको अपना जो प्रॉपर्टी है ये आपको देकर जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पर हो सकती हैं, ओके। घर की चाबी आपके हाथ लग सकती है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि काफी आपने इन्वेस्ट किया है। प्रमोशन किसी किसी के लिए हो सकता है, प्रमोशन। ओके, यहां से देखते हैं लास्टली आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है इस हफ्ते में। किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज डिसिसिव पावर को यूटिलाइज करें, ओके। डिसिसिव पावर को यूटिलाइज करें, नंबर 1। एंड नंबर 2, कहां पर इमोशंस को यूज करना है, कहां पर इंटेलिजेंस को यूज करना है, प्रैक्टिकलिटी को यूज करना है, प्लीज ये देखें। प्लीज इसमें कंफ्यूज ना होइए आप लोग, ठीक है। लव लाइफ में इमोशन को इन्वेस्ट करना है, इमोशन इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर प्रैक्टिकलिटी दिखाने मत आइए, गलत हो जाएगा। फिनेंसेस में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, दिमाग से फिनेंसेस को हैंडल करनी चाहिए, दिल से हैंडल मत किया करो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, इस हफ्ते में डिसिसिव पावर, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे दरवाजे एक के बाद एक प्रेजेंटेड हो जाएगा। आपको अपना डिसिसिव पावर स्ट्रॉन्ग रखना है, वहां पर लोगों से इधर उधर जाकर पूछना नहीं है कि अरे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। मदर यूनिवर्स आपको ही तो और साइन दिखा दीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे साइंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिसिसिव पावर में अगर आप टैप इन नहीं कर पाओगे, देन आप क्या प्रूफ करो मदर यूनिवर्स को कि यू आर नॉट रेडी टू बी अ लीडर, यू आर नॉट रेडी टू लीड योर लाइफ। अभी डिसीजन, अभी कंप्लीटली चीजें आपके हाथ में है, अब देख लीजिए, ठीक है। लास्टली यहाँ से मुझे एक कार्ड लेना है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, एक फाइनल गाइडेंस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर दिस वीक। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से प्लीज, ओके। ये कार्ड, बाउंड्रीज, एक्सपेंशन। मुझे यहां पर एक ब्यूटीफुल बैलेंस दिख रहा है, पता है आपके लिए गाइडेंस ये है कि लिमिटेड मत रहो, लेकिन बाउंड्री को बनाए हुए रहो। ब्यूटीफुल एक गाइडेंस है, जैसे कि आप अच्छी तरह से सोचोगे कहां पर एनर्जी लीक हो रहा है, किस पर्सन से आपको दूरियां बनाकर रहना है, कहां पर बाउंड्री क्रिएट करना है, वो जानना, वो मानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कहीं पर अटक के तो नहीं रख रहे हो, लिमिटेड तो नहीं रख रहे हो, क्योंकि लिमिटेड नहीं रहना है इस वीक में, आपको लिमिट से बाहर निकाला जा रहा है। फॉर दैट मैटर कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना पड़ेगा। सो डो नॉट लिमिट योर सेल्फ, आउट ऑफ बाउंड्स मूव, ठीक है। बाउंड्री से बाहर आओ, बाउंड्री से बाहर आओ, ये बार बार आपको बोला जा रहा है विद दिस कार्ड।
कि इस वीक में आपको बाउंड्री से बाहर जाना, जो लिमिट आपने बना के रखा है खुद के लिए कि ये नहीं हो सकता मुझसे, वो नहीं हो सकता, या फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, एक से ज्यादा मल्टीटास्किंग हमसे नहीं हो पाएगा, ये बाउंड्रीज है, ये आपके माइंड में लिमिटेशन है, इससे बाहर निकाला जाएगा आपको। तो आप एक्सेप्ट करो जो भी इस वीक में आ रहा है एंड बाउंड्री से, खुद के बनाए हुए बाउंड्री से बाहर आओ। दिस इज द गाइडेंस। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ, दो आपके मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे आप टेक केयर कर रहे हो, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि आप कदम रखने वाले हो एक ऐसे साल में जो साल मार्स का है, 2025। अभी मार्स आपको बहुत भाग दौड़ कराएगा। मार्स का एक ही फंडा है भाई कि एक्टिव रहो, एक्टिव रहो तो जिंदगी के बहुत सारे एरियाज एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्टिव नहीं रह पाते तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और एक्टिव रहने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखें। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, कभी कभार फिजिकल हेल्थ सही तो रहती है लेकिन इमोशनल हेल्थ सही नहीं रहती है, इस वजह से हमको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ओके, सो इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, चारों ही सही रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू लेट मी नो आप क्या कर रहे हो चारों हेल्थ को, या फिर क्या सोच के रखा है कि किस तरीके से आप अपना ख्याल रखने वाले हो। एनीवे, सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2 कि ये जो न्यू साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, इस न्यू साल का यानी कि 2025 का पहला न्यू हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, यानी कि फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ जनवरी का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी जिंदगी में क्या कुछ वेलकम कर रहे हो, क्या कुछ देखने वाले हो। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज मैं यहां से देखूंगी कि मेन थीम क्या रहेगा। ओके, आपके इस हफ्ते का मेन थीम। Thank you so much, the universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you. Main theme. Thank you. Okay, चलिए। The 11th house, okay, where the cosmos grants wishes, luck, friends, and social occasions. The 3rd house, your potential to learn something and your local neighborhood. Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic, and technological. Okay. Bottom of the deck hai Mercury, how you think, communicate, write, talk, and travel. बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो और यही इस वीक का मेन थीम रहेगा। आपको इंफॉर्मेशन भेजना, बहुत सारे न्यू डायनामिक्स ओपन होने वाला। एंड यू नो, एक ब्यूटीफुल चीज, एक ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी मुझे अभी के अभी दिखा, मेरी नजर यहाँ पर थी और एग्जैक्टली यहाँ से
आई वॉज वेरी वेरी अवेयर, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से मेरी नजर यहाँ पर गई, एंड सेम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखा। हम्म। तो यस, जो मैं बोल रही थी कि बहुत इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट हो रहे हो। आप लोग जिस भी विश के लिए आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है ऑलरेडी आप अपने विश पर काम कर रहे हो। किसी किसी के लिए रिसेंटली आपको आपकी कोई विश फुलफिल हुआ है, किसी किसी के लिए, नॉट एवरी वन, बट किसी किसी के लिए आपका कोई तो एक विश है जो फुलफिल हो गया है, और आपके मन में और एक नीड क्रिएट भी हो गया है, नेक्स्ट विश क्रिएटेड हो गया है, नेक्स्ट विश में आपको जाना है अभी। हम्म। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि ये जो विश, जिस विश पर आप काम कर रहे हो ना, इस विश को लेकर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अनफोल्ड हो सकता है। न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, नॉट ओनली एक बट न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अनफोल्ड हो सकता है, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको पता चलेगा बेसिकली कि आपको चेंज कहाँ पर करना है। मर्क्यूरी का यहाँ पर कार्ड है, आपको चेंज कहाँ पर करना है। 5 का वाइब्रेशन है यहाँ पर, यानी कि चेंज का वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने के लिए बताएगा। आपका काम करने का तरीका हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आप रिलेशनशिप को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो वो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में बताकर जाएं। हम्म। इंफॉर्मेशन आएगा अबाउट बैलेंस। आप अपने आप को किस तरीके से अलाइन करा रहे हो। एट ऑल आप सही से अलाइन करा रहे हो या नहीं। कहीं कहीं किसी किसी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि खुद के ऊपर कोई फोकस नहीं है, ब्रेक नहीं ले रहे हो आप, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हो आप। तो यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आएगा आपके सामने, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको हेडेक होना शुरू होगा, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि इतना ये जो पढ़ाई कर रहे हो और ब्रेक नहीं ले रहे हो, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, और इस एनर्जी के साथ आप वैसे भी कोई भी एग्जाम आप क्यों ना दो, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अनलॉक होगी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका ये काम या फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही नहीं होगा, या फिर सही नहीं है, आपके विश के साथ अलाइन नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हार्श होकर पढ़ाई करना ही विश फुलफिलमेंट है, देन ये गलत है। ऑल्सो ये भी एनर्जी है कि अगर आप हाल फिलहाल में काफी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया में आप काफी ज्यादा रह रहे हो, ठीक है, या फिर ये जो वीक रहेगा, न्यू ईयर का ये जो वीक रहेगा ना, इस वीक में जाहिर सी बात है बहुत लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, अपने काम पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए इस वीक में, देन वो इंफॉर्मेशन भी आ सकता है कहीं ना कहीं कि काम करो, काफी छुट्टियां ले ली आपने, या फिर काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गए आप। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर अनलॉक हो रही है ना, जो भी आपको जानने के लिए, ताकि आप जान पाओ, ताकि आप लर्न कर पाओ, ये इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली बताएगा कि आपको अभी करना क्या है, ताकि ये विश आगे जाके फुलफिल हो सके। हम्म। आप काफी ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। किसी किसी के लिए कोई न्यू टेक्नोलॉजिकल आइडिया आपको मिल सकता है, लाइक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी लर्निंग आ रही है जहां पर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई न्यू स्किल्स आपको गैदर करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल कोई स्किल्स आप गैदर कर रहे हो ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए।
इस वीक में काफी ज्यादा रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है आप में, ठीक है। रूट नहीं कहूंगी बट रिबेलियस, यस, ओके। डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा देखना है, डिस्ट्रैक्टेड बार बार हो सकते हो और बार बार आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग और जो भी अगर दोस्तों के साथ बार बार बाहर जा रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, बार बार काम को स्किप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ सकता है कि अगर इस ईयर में आपको आगे बढ़ना है तो कुछ न्यू सोचना पड़ेगा, कुछ न्यू सीखना पड़ेगा आपको। उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो और इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो, ये भी आपको बोला जा रहा है, ओके। कदम कदम पे आपको जैसे कि इस वीक में ना आप क्या चाहते हो एंड आप क्या हो, आप किस तरीके से सोचते हो, ये बार बार प्रूव करना पड़ सकता है। अगेन रिबेलियस की एनर्जी, लोग आपके थिंकिंग प्रोसेस के अगेंस्ट जाकर बात करेंगे, तो वहां पर आपको बहुत सारी जगहों पर प्रूव करना पड़ेगा कि वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस, वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस, आपने क्यों ये पाथ चूज किया, क्या सोचकर आपने ये पाथ चूज किया और आपको क्यों लगता है कि ये पाथ सही है। ऐसा हो सकता है कि सपोज ऑलरेडी आप करियर के लिए कोई पाथ आपने चूज कर लिया और बार बार आपके फैमिली मेंबर्स इस वीक में आकर आपको कह सकते हैं कि अरे तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इस लाइन में। और वहां पर आपको आप एक्सप्लेन कर रहे हो रिबेलियस बन के कि आई एम नॉट हेयर टू जो सब कर रहे हैं वो करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ या फिर नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्यों यहाँ पर ये पाथ चूज किया है। सो लेट मी लीड माई वे, आई एम हेयर टू बी अ लीडर। ये जो बातें हैं यहाँ पर, ये बातें हो रही हैं। बहुत जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, काफी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो इस वीक में, वही बात है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर इस वीक में टेक्नोलॉजी के साथ अगेन सोशल मीडिया में कोई चैनल वगैरह बनाने के बारे में सोच रहे हो, काफी ज्यादा सोशल होने की कोशिश कर रहे हो। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सीख मिल रही है आपको। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जिस जनरेशन से हो वहां पर स्मार्टफोन्स नहीं था, अब इस वीक में आप बिल्कुल प्रो होने वाले हो, सीखने वाले हो स्मार्टफोन्स कैसे यूज करते हैं, फोटोज कैसे अपलोड किया जाता है, चैनल कैसे मेक किया जाता है, ओके। सोशल मीडिया वायरल होना क्या होता है, किस तरीके से वायरल होते हैं, हैशटैग्स क्या होता है, ये सब कुछ आप सीखने वाले हो, ओके। लेट्स सी अभी क्या आ रहा है आपके लिए, ये हफ्ता आपकी जिंदगी में और क्या लेकर आ रहा है। किसी किसी के लिए ना ये भी मुझे दिख रहा है कि इस वीक में जो भी आप सीख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन अनलॉक हो रही है ना, बेसिकली वो इंफॉर्मेशन आपके विश को फुलफिल करने के लिए ही हो रही है। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजीज के ऊपर कुछ सीख रहे हो, लाइक फोन, स्मार्टफोन्स कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, या फिर फोटोज कैसे अपलोड किया जाता है, वीडियो व्लॉग कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा इस वीक में, या फिर आप सीख रहे हो जिससे आने वाले दिनों में आपकी विश फुलफिल हो रही है। क्या विश? आप कोई चैनल ओपन करो, यूट्यूब चैनल, और उसमें से आपको फेम मिल रही है, उसमें से आपको आपका नाम स्प्रेड हो रहा है, लोग जान रहे हैं आपको। ये सब कुछ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन प्रोफिशिएंसी की एनर्जी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, और ये प्रोफिशिएंसी किसी के मदद से होने वाला है। ये जो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनलॉक हो रही है, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप न्यू कुछ जानने वाले हो, न्यू कुछ सीखने वाले हो, जो सीख
जो नॉलेज, जो विजडम आपको अल्टीमेटली आने वाले दिनों में आप के विश फुलफिल करा सकता है, जिस न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने विश के साथ अलाइंड हो रहे हो, ये न्यू इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन से अनलॉक हो रही है, किसी पर्सन से मिल रही है। जैसे कि मैंने बताया, कोई डॉक्टर ऑल ऑफ अ सडन आपको बता सकता है कि आप जिस तरीके से पढ़ाई करो या फिर आप जिस तरीके से यू नो हार्श हो रहे हो खुद के ऊपर, उस तरीके से तो वैसे भी विश फुलफिल, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू बी अवेयर टू क्लिक दैट, टू ग्रैब दैट कि अरे अचानक से डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। ये तो डॉक्टर का काम नहीं है ये बताना, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों कहा। यहां पर ये नहीं कहना है कि अरे आप मुझे मत सिखाओ, आपका काम है कि आप मुझे ठीक कराओ, आप मुझे प्रेस्क्राइब करो, बस उतना करो, आपका काम नहीं है। ये सोचना भी नहीं है, रादर इस तरीके से देखना है कि इन्होंने क्यों मुझे कह दिया ये बात है। इसका मतलब ये है कि ये मदर यूनिवर्स इनसे बुलवा रही है कि मैं जिस तरीके से हार्श हो रहा हूं खुद के ऊपर वो सही नहीं है, थोड़ा सा मुझे गैप भी देना है, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि आपके जो भी फैमिली में स्ट्रिक्ट हैं, चाहे ये मम्मा हो चाहे ये पापा हो, वो आकर ऑल ऑफ अ सडन बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा बाहर जा रहे हो, इतना ज्यादा फोन चला रहे हो आजकल, और तुम बोल रहे हो कि तुम यूपीएससी क्रैक करोगे, कभी नहीं हो पाएगा। यू नीड टू ग्रैब दैट थिंग, ओके, कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि अरे ये वीक ही वैसा है, 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, 3 जनवरी है, मुझे बाहर जाना है, फिर से तो पढ़ाई कर ही लेंगे। नहीं, ये नहीं करना है, रादर सुनना है, बस ऑब्जर्व करना है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। कि जिस तरीके से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, उस तरीके से अगर इस तरीके से चलता गया तो कभी तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे, या फिर कभी तुम वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, कभी ये काम नहीं बनेगा। इसका मतलब मदर यूनिवर्स कुछ ना कुछ मुझे साइन देने की कोशिश कर रही है। सो ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे हेल्प आपको मिलेंगे, जिससे अगर आप उस इंफॉर्मेशन को, अगर उस हेल्प को आप ग्रैब करते हो तो प्रोफेशन बनोगे, अपने विश के साथ और ज्यादा अलाइंड हो जाओगे। ऑल्सो ये वीक काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वीक रहेगा गाइज आप लोगों के लिए। आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा ज्ञान लाभ करने वाले हो, और ये इसीलिए आपको मिल रहा है ये ज्ञान, ताकि आने वाले दिनों में इस ज्ञान को आप इंप्लीमेंट कर सको, क्योंकि उसी से आपको आपकी जिंदगी में कोई आइडेंटिटी क्रिएटेड होगी। अगर चैनल बनाना है, आइडेंटिटी क्रिएट करना है, तो हो सकता है इस वीक में वो पहला कदम आप रख रहे हो, ओके। कि ठीक है भाई, किस तरीके से चैनल ओपन करना होता है, किस तरीके से वीडियो बनाना होता है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, ये सब कुछ आप जान रहे हो, इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सामने। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम करना है, काम उस तरीके से करोगे तो आने वाले दिनों में जरूर उसी चैनल में, उसी सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया अकाउंट में आपको आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, राइट। ऑल्सो कुछ रॉ ट्रूथ्स यहाँ पर किसी के साथ आदान प्रदान हो रही है। कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रही है ना, ये कम्युनिकेशन आपके फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, ये काफी रॉ होने वाला है, काफी रॉ बातें यहाँ पर होने वाली है। रॉ इन द सेंस जहां पर कोई प्रिटेंशियस बिहेवियर ना हो, उनको बुरा लगेगा, इसीलिए जो गलत है उसको गलत हम नहीं बोल रहे हैं, उसको भी हम सही बोल रहे हैं। ये बातें, ऐसी बातें नहीं होगी इस वीक में, रादर ऐसी बातें होगी कि हाँ ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है। अगर उनको बुरा भी लग रहा है तो ये सही है, बुरा लगना ही चाहिए, तभी जाकर ये ग्रो करेंगे। ये थिंकिंग रख के आप दोनों, आप और वो पर्सन, एक दूसरे के साथ आप बातें आदान प्रदान कर रहे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सको ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पर जो बातें होगी वो थोड़ी सी बिटर हो सकती, बिटर लग सकती हैं, बट काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर होने वाली हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें यहाँ पर होने वाली हैं। ऑलरेडी अगर कोई डिवोर्स करना चाहते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स पाना चाहते हैं, और ये बातें आप बता नहीं पा रहे थे, इस वीक में वो बातें होगी यहाँ पर, ओके।
10 of Pentacles. स्ट्रेंथ। फैमिली में कोई परेशानी अगर चल रही थी आपके साथ, कोई पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का जम नहीं रहा था या फिर बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड हो रही थी आपके फैमिली में, ये इश्यूज इस वीक में रिजॉल्व होने वाली हैं। बेसिकली आपको ये समझ में आने वाला है कि आपको टैकल कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। अगेन यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीक में कोई अगर आपके पेट की तबीयत खराब है, ओके, उसकी तबीयत सही हो सकती है। बेसिकली अगेन कोई न्यू इंफॉर्मेशन के साथ ये होगा, कोई न्यू डॉक्टर का तलाश आपको मिल सकता है, कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसा कोई ऐसे मेडिसिन के बारे में आपको पता चल सकता है, या फिर कोई ऐसा कोई ऐसे वेज के बारे में आपको पता चल सकता है जो कि आप अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पेट की जो तबीयत है वो सुधर रही है इस वीक में। फैमिली बिजनेस, अगर यहाँ पर किसी किसी के फैमिली बिजनेस है या फिर आपकी इनकम की वजह से अगर आपकी फैमिली चलती है, ये अगर बात है ना, तो यहाँ पर एनर्जी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, फैमिली बिजनेस में गेन्स हो रही हैं। कोई भी दिक्कतें अगर इस एरिया में आपको महसूस हो रही थी ना, ये दिक्कतें हट रही हैं, क्योंकि कुछ वैसा ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनलॉक हो रही है जिस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि क्यों लॉस हो रही थी फैमिली बिजनेस में, या फिर क्यों आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल महसूस करना पड़ रहा था अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, क्यों आप सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने अनलॉक होगा, उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप काम करोगे तो आपकी ये विश के साथ आप अलाइंड हो जाओगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी, फैमिली बिजनेस में भी गेन्स आपको दिखेंगे। किसी किसी के लिए अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे हेल्थ की वजह से, या फिर आपको पता ही नहीं था कि क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बार बार ट्राई करने के बावजूद भी क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनलॉक होने वाली है। और जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन अनलॉक हो रही है, इसका मतलब ही ये होता है कि आप अपने विश के साथ अलाइंड हो रहे हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर अनलॉक हो जाती है तो आप ट्रीटमेंट भी करा पाओगे, इसके बाद का क्या करना है वो भी आप डिसाइड कर पाओगे। राइट, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्थ वाइज आप हेल्दी नहीं हो, या फिर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके स्पाउस हेल्थ वाइज प्रॉब्लम की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम किसी के भी हेल्थ में हो सकता है, ये मेरे मेल व्यूअर के हेल्थ में हो सकता है, या फिर अगर आप फीमेल व्यूअर हो आपके हेल्थ में हो सकता है। ठीक है, जो भी है बेसिकली हेल्थ सुधर रही है यहाँ पर। इस वीक में अगर कोई टेस्ट आप करा रहे हो हेल्थ वाइज, ओके, वो रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा रिपोर्ट, बेसिकली गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कंसीव आप कर पाओगे अभी, ये आपको दिखेगा। किसी किसी के लिए इस वीक में ही आप कंसीव कर रहे हो। पैसे बनाने के न्यू न्यू इंफॉर्मेशन मिलेंगे, पैसे और कहां से कैसे बनाए जाते हैं, ये न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जॉब, आजकल जमाना चेंज हो गया है, यहाँ पर मुझे बार बार जनरेशन सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में, ऐसे लोग हैं जो 1971, 1976, 1961 ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो अगर आप उस हिसाब से इनकम नहीं करते हो अभी, या फिर कोई इनकम नहीं है, आप होम मेकर हो, आप किसी और के ऊपर, किसी फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, इस वीक में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेंगे ताकि ये डिपेंडेंसी हट जाए। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करोगे ना तो ये डिपेंडेंसी हट जाएगा। इन द सेंस आप खुद कैसे कमा सकते हो इस उम्र में भी, न्यू तरीके से अपनी जो आइडेंटिटी है कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको।
ओके, यू आर फीलिंग मोर वेल्दी एंड हेल्दी दिस वीक, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर बीइंग मोर हेल्दी। कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप थे इस वीक में, टॉक्सिक कनेक्शन को खत्म करने का वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर अगर डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे थे, डिवोर्स पेपर आपको मिल जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर खुद आकर बोल देंगे कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ डिवोर्स के लिए। सो यू आर अगेन हैविंग द स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो अपने आप में। मुझे ना वो सुनाई दे रहा है, पता है, कि आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, और वो भी एक लड़की होकर। मतलब मैं ऐसे कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ, बीइंग ऑनेस्ट, बट हो सकता है आपके फैमिली में डिफरेंशिएशन था पहले कि अरे लड़की हुई हैं, ये क्या ही कर लेगी, ये तो शादी करके चली जाएगी। तो इस वीक में ये थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली चेंज होने वाला है, क्योंकि आप इस वीक में अपने फैमिली की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो। देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। किस्मत नहीं, कर्म पर फोकस करो। आपको बस यही बोला जा रहा है, किस्मत नहीं कर्म पर फोकस करो। किस्मत में लिखा हुआ है, अगर कोई बोल भी रहा है ना कि किस्मत में जो होगा वो होगा, ठीक है, उसको उस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने पास रखो, साथ ही साथ कर्म भी करो। आपके कर्म से आप किस्मत को बदल सकते हो, ठीक है। आपके हार्डवर्क से आप अपने आप को, अपने फैमिली को लैक से बाहर लेकर आ सकते हो, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट रिलेशनशिप वाइज लैक अगर आप फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर इमोशनल लैक आप फेस कर रहे हो, हर एक लैक से आप बाहर आ पाओगे जब आप काम करोगे। खुद के ऊपर काम करना हो सकता है ये, मेहनत करियर में हो सकता है ये, बट मेहनत करो, किस्मत नहीं, कर्म पर फोकस करो। लास्टली एक फाइनल गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से लेते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट करें, ओके प्लीज। कुछ भी, कोई भी बातें अंदर दबा के मत रखें। बातें होगी तो बहुत सारे डोर्स, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज ओपन होंगे। बातें होगी तो बहुत कुछ ऐसी बातें होगी उस कन्वर्सेशन में जो बातें आपको आपके विश के साथ अलाइन करने वाली हैं। सो बातें करो। अगर अंदर कोई बातें आ रही हैं कि मुझे ये कहना है, मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए, वो कहो, दबा के मत रखो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। बाकी दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि कैसे हैं आप लोग। क्योंकि हेल्थ सही होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ गाइज, बिकॉज आप, हम सब मिलके एक साथ हम कदम रखने जा रहे हैं 2025, यानी कि मार्स के साल में। और इस साल में हेल्थ का सही होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ सही होगा तो अबांडेंस रहेगी, अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। हेल्थ सही नहीं होगी, कुछ सही नहीं होगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। एक्टिव नहीं रह पाए आप, कुछ नहीं हो पाएगा इस साल में। सो इसीलिए मैंने पूछा कि हेल्थ का ख्याल किस तरीके से रख रहे हो, पहले ये बताओ। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये 4 एरियाज सही होनी चाहिए। मेक श्योर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इस न्यू साल का जो ये पहला हफ्ता रहेगा, दैट इज फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ जैन, इस टाइम पीरियड के अंदर ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। उसके बाद ही हम इन कार्ड से देखेंगे कि इस हफ्ते का मेन थीम क्या रहेगा फॉर माई ग्रुप नंबर 3। Okay, thank you so much.
थीम क्या रहेगा, इस वीक का मेन थीम क्या रहेगा? माय गुड वाइब्रेशंस। चलिए, थैंक यू। ओके, अच्छा ये कार्ड मैं लूंगी। ओ माय गॉड, आई होप कि मतलब नॉट होप बट आई थिंक, आई एम श्योर कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, क्योंकि मैंने पास में ग्रुप 1 के लिए भी रीडिंग किया, मैंने ग्रुप 2 के लिए भी रीडिंग किया, ये कार्ड कांस्टेंट था। इस इस न्यू हफ्ते में हम सबको कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स अलाइन करा रही हैं विथ वॉट, विथ आवर विशेस। सो मुझे ना आप लोगों को एक चीज जरूर बताना है कि मेक श्योर कीजिए आप क्या विश कर रहे हो, वॉट आर यू विशिंग फॉर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रादर मैं ऐसे बोलूंगी, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। फिर बाद में नहीं बोलना है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो विश करोगे ना उस हिसाब से आपको अलाइन किया जाएगा। अभी उस अलाइनमेंट के दौरान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी आप खो सकते हो, कुछ भी न्यू आ सकता है, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी टावर मोमेंट आ सकता है गाइस। तब ये नहीं सोचने कि माय गॉड मेरे जिंदगी में ये सब तबाही क्यों मच रही है, क्योंकि अलाइन किया जा रहा है ना, क्योंकि आपने तो मांगा था वो मिलने के लिए ये सहना पड़ेगा, ये बात हो जाएगी फिर। सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, ये यहां पर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है एरीज। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग impulsive action is likely. I'm so sorry. Taurus, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy, and productive, yet relaxed and slow. Your ability to transform, bottom of the deck है Pluto, Phoenix. Okay, ये वीक जो मैंने तब कहा, कार्ड्स को मैंने तब नहीं देखा था, बस एनर्जी को फील करते हुए मैंने बता दिया, और वही चीज यहाँ पर आ रही है गाइस कि आपने जो विश मांगा था इस वीक में आपको विश के साथ अलाइन कराने के लिए ही होगा जो होगा। अभी बहुत फास्ट चेंजेस आपको इस वीक में बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे, बहुत सारी चीजें टूट जाएगी, बहुत कुछ कल तक जो भी चीजें सही थी अब सही नहीं रहेगा। ओके, ये सब कुछ होगा। अब नहीं कहना है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं नहीं, ये कंप्लेनिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपने मांगा था, आपने मांगा था कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अभी यहां तक पहुंचने के लिए आप इस रोड में थे, ठीक है, ये रोड इस रोड के साथ अलाइन नहीं था, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर ब्लॉक करना पड़ेगा ना। आप हो ब्लॉकेज फील करोगे यहां पर, तभी ना आप रोड को बदलोगे, नहीं तो कैसे होगा। तो अभी ब्लॉकेज जब आप फील करोगे यहां पर, ये नहीं कहना है कि अरे मेरे जिंदगी में ब्लॉकेज क्यों आ रहा है, ये नहीं कहना है, क्योंकि ब्लॉकेज यहां पर इसीलिए आने वाला है ताकि आप रोड चेंज करो। रोड चेंज करोगे तो ही जाकर आप यहां तक पहुंचोगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपने ये विश मांगा है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ गाइज आप लोगों को कि इस वीक में मेन थीम क्या रहेगा। यहाँ पर टॉरस का एक कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जिसमें मुझे बहुत सॉइल सॉइल फील हो रही है। मेरे मेरे सेंसेशंस में मुझे बहुत सॉइल सॉइल की जो टेक्सचर होती है ना वो मुझे फील हो रही है, वो मिस्टी सॉइल की जो टेक्सचर होती है वो मुझे फील हो रही है। इसका क्या मतलब है गाइज कि देखिए, अगर हम पेड़ उगाने के लिए या फिर फसल उगाने के लिए हम आज सीड को सो करेंगे, कल तो नहीं होगा वो फसल, तो कल तो नहीं उगेगा, राइट। इसके लिए टाइम लगेगा, साइकिल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सीजन्स रहता है उसके लिए, उसके बाद ही वो फसल उगने वाला है, उसके बाद ही हम एंजॉय कर सकते हैं उस फसल को, है ना। तो ये इस एनर्जी को दिमाग में रखते हुए एक्शन लीजिए। एक्शन आपको बहुत ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे इस वीक में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे एक्शन लोगे तो ऐसे आपको रेसिप्रोकेशन दिखेगा, नहीं। ये वीक वो है ही नहीं वीक। ये वीक अब बहुत स्लो रेसिप्रोकेशन वाला वीक रहेगा।
ये वीक ऐसा भी आपको दिखाने वाला है जहां पर सरफेस लेवल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन चीजें अलाइन हो रही है। रैदर ऐसा हो सकता है कि आप अपने विश रिलेटेड जो भी एक्शंस आप लोगे, सपोज कमाने के लिए, मतलब और भी ज्यादा सैलरी रेज ताकि आप का हो जाए, ठीक है, सैलरी और ज्यादा बढ़ जाए, उसके लिए आप अपने कंपनी में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये सुनने को मिल सकता है इस वीक में कि आपकी कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। सो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये ये शॉक लग सकता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। मैं अपने विश को अलाइन कराने के लिए, मतलब सैलरी को हाइक कराने के लिए, प्रमोशन के लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत कर चुका हूं या फिर ऑलरेडी कर रहा हूं, और यहाँ पर आज कंपनी ने बता दिया कि ले ऑफ हो रहा है। बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने तो सही किया, आपने जो मेहनत किया वो तो सही किया, लेकिन उस मेहनत का फल ये कंपनी आपको कभी नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है। अभी इस मेहनत का फल अगर आपको चाहिए ना, तो आपको कंपनी चेंज करना पड़ेगा, और मदीर को पता है कि आपको ये कंपनी ले ऑफ नहीं करेगा तो आप कभी भी कंपनी चेंज नहीं करोगे। तो इसीलिए इस तरीके से अलाइन किया जा रहा है आपको। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि अरे मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, मिल तो रहा है आपको, लेकिन बिहाइंड द सीन पहले अलाइनमेंट में तो आना पड़ेगा ना। ओके, मतलब एक एक बच्ची हैं, वो सपोज बचपन से ये सपना देख रही हैं कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी के उस यू नो शादी का जोड़ा पहनना है, मुझे उस तरीके से फोटो क्लिक करनी है, मुझे उस तरीके से सजना है। उसके लिए उसको इंतजार तो करना पड़ेगा ना है ना, ताकि वो उस एज तक आ जाए, उसके बाद ताकि वो उसकी शादी हो पाए। तो वो वही इंतजार यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बाकी इस वीक का मेन थीम यही रहेगा कि आपको आपके विश के साथ अलाइन किया जा रहा है, और अलाइन किया जा रहा है इसीलिए इस वीक में बहुत सारी जगहों पर आपको चीजें खत्म होता हुआ दिखेगा। कैन यू सी द इलास्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ड। चीजें डेमोलिश किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप इस तरीके से उड़ सको, ताकि आप फिनिक्स बन के आ सको। ओके, ये सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, ताकि आप जो फसल उगाना चाहते हो इस एक्शन से, ताकि ये फसल उग सके सही तरीके से। ओके, आपके लिए पूरा गार्डन रखा हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। ये कंप्लीट वीक अलाइनमेंट का वीक रहेगा, ठीक है ना। चलो जी, अभी देखते हैं और क्या ये हफ्ता लेकर आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 की जिंदगी में। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूंगी। अच्छा, हो सकता है ये जो भी यहाँ पर मैंने बताया या फिर मैंने कन्वे किया, ये सुन के हो सकता है काफी एनर्जी अभी अप एंड डाउन जा रही है कि ओ माय गॉड, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या टावर मूवमेंट आने वाला है अब मेरी जिंदगी में। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपको गिराने के लिए नहीं हो रहा है, ये आपको उठाने के लिए हो रहा है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मार्क माई वर्ड्स, यूल नेवर रिग्रेट दिस। ओके, पता नहीं, एक ऑल ऑफ अ सडन एक डाउनलोड मुझे हुआ, जो कि मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। हो सकता है किसी किसी के लिए रेजोनेट भी कर जाए। मैंने ये देखा कि कोई पर्सन, मतलब मेरे व्यूअर में से ही कोई हो सकता है, आप प्यार चाहते हो और जिस पर्सन से आप प्यार मांग रहे हो ना, वो, मतलब मैंने ये देखा कि कोई एक बंदा है और वो एक ऐसे लड़की के पीछे जा रहा है जो उसको ना ही कमिटमेंट दे रही है, ना ही प्यार दे रही है, ना ही भाव दे रही हैं, और उसके बाद भी वो पर्सन पीछे जा रहे हैं प्यार की उम्मीद में। सो बेसिकली आप प्यार का विश मांग रहे हो, राइट। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन पता चल जाए कि उस लड़की की शादी फिक्स हो गई है। ओके, और ये इसी वजह से होगी क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि वहां से प्यार आपको नहीं मिल पाएगा, कहीं और से मिलेगा।
जितना प्यार आप डिजर्व करते हो, जितना प्यार यहाँ पर इस पर्सन के पीछे आपने दिया है, डाला है, वो सब कुछ रिटर्न में मिलेगा आपको, लेकिन कहीं और से, कहीं और से और कहीं और, मतलब किसी और से जो मिलेगा उसके लिए तो किसी और को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, लेकिन आप तब तक नहीं करोगे जब तक इस पर्सन को आपके रास्ते से हटाया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हटाया जा रहा है। अभी सुनने में, देखने में तो ऐसा लगेगा इस वीक में कि ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी शादी हो रही है, सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये बात है कि आप अपने सोलमेट के साथ अलाइनमेंट में आने के उस मोमेंट में आ गए हो अभी। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। और माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज, थैंक यू सो मच। 8 of Pentacles, 4 of Cups, आपको वो करना पड़ेगा इस वीक में जो जो आप हमेशा बोलते हो कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं। क्योंकि वहीं से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है, वहीं से आपको न्यू पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन होने वाला है। जो पॉसिबिलिटीज, जो रास्ता आपके विश तक जाता हो, इस वीक में आपको दिखेगा। आपको आपके सामने वैसी चीजें आएंगी जो आप शायद आपके लिस्ट में लास्ट रखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई इंट्रोवर्ट है ना, आपको बाहर जाना पड़ेगा, काफी बार आपको बाहर जाना पड़ेगा, काफी बार आपको न्यू न्यू लोगों से मिलना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। ऐसी ही सिचुएशन बनेगी कि आपको करना ही पड़ रहा है। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोच के रखा था कि मैं कभी भी मैं कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा, मेरे पास काम ना भी होना तो भी मैं ये काम तो भाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वही काम आपको इस वीक में करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से पॉसिबिलिटीज ओपन होने वाला है, वहीं से पॉसिबिलिटीज ओपन होने वाला है इस वीक में ना। आप बेसिकली अब तक आपने जहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जहां पर भी जो मेहनत आपने दिखाया है, चाहे ये फिनेंसेस बेहतर करने के लिए हो, चाहे ये करियर में अच्छा पोजीशन पाने के लिए हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ में प्यार पाने के लिए हो, जहां पर भी, चाहे ये हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए, जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो रिटर्न होने का वक्त आ गया है। अभी रिटर्न करवाया जाएगा, उसके लिए दरवाजे भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप पिकी हो रहे हो यहाँ पर, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। ओके जो कि आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिकी हो जाओगे तो सी आप बाहर देख रहे हो, अरे यार वही सेम काइंड ऑफ बोल्स जो कि मुझे पसंद नहीं, जो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप उसके अंदर झांक कर नहीं देख रहे हो कि इस बोल के अंदर एक एक मैजिकल ऊर्जा है। इस बोल के अंदर जो है उससे आपकी ड्रीम्स, हर एक ड्रीम फुलफिल हो सकती हैं। पिकी नहीं होना है यहाँ पर, जो कि आप हो सकते हो, पिकी हो सकते हो। ओके ये नहीं होना है। ऑल्सो मैंने कहा ना कि एक्शन आप यूं लगाओगे, ठीक है, इस वीक में लगाना ही पड़ेगा, और आप यूं लगा भी रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज रेसिप्रोकेशन उतना नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही कभी कभार ऐसा फील हो सकता है कि कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है मुझे, जिसके वजह से आपका मन थोड़ा सा डाउन हो सकता है कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज दुकान ओपन करने का मन नहीं कर रहा है, आज सोशल मीडिया में कोई कंटेंट डालने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे भी तो कोई लाइक नहीं आता है, वैसे भी तो कोई व्यूज नहीं आता है, वैसे भी तो कोई कुछ होता नहीं है, ठीक है। आज आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये एनर्जी से आपको बचना है, क्योंकि अगेन आप काम कर रहे हो, हर एक काम के रिटर्न में जो आपको मिलना है ना, वो अपने हिसाब से अलाइनमेंट में आ रही हैं। आपको सरफेस लेवल में नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन चीजें अलाइन हो रही हैं। आपको मेहनत स्टॉप नहीं करना है यहाँ पर इस वीक में, आपको एरीज की एनर्जी में रहना है, ठीक है। एरीज की एनर्जी के साथ आपको अलाइन रहनी है। यहाँ पर स्वॉर्ड आप देख रहे हो, स्वॉर्ड के साथ बाहर निकलो, ठीक है। स्वॉर्ड को ऐसे घर पे ऐसे पैक करके नहीं रखना है, काम नहीं बनेगा उससे।
अभी ऐसा फील हो सकता है इस वीक में कि हाँ जी हाँ श्रेया, मैं हर रोज स्वॉर्ड को लेकर बाहर जाती हूँ या फिर जाता हूँ, लेकिन वैसे भी काम नहीं बन रहा है मेरा। सरफेस लेवल में नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन काम बन रहा है। एक गार्डन बन रहा है, गार्डन जो मिलेगा आपको सही टाइम पे। पहले अलाइनमेंट तो होने दो, ऐसे जंप थोड़ी ना कर सकते हो। ओके, आप मतलब आपको जाना है दिल्ली और आप मुंबई का जो रास्ता है वो पकड़ रहे हो, तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे आप? और फिर वहां पर आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ओ माय गॉड मुझे रोका जा रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है मुझे। तो डेस्टिनेशन में, वहां से डेस्टिनेशन में जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए तो अलग टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा देना पड़ेगा ना वो टाइम। ओके, और भी देखते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है गाइस इस वीक में, ये बिजनेस थोड़ा सा ठंडा महसूस हो सकता है, लाइक क्लाइंट नहीं मिल रहा है आपको, या फिर अगर कोई दुकान है आपका तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, उतना कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हर एक दिन का बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स अब तक आप हैंडल करते आ रहे थे या फिर आ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ना थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट यू नो 200 रुपए का कोई ऑर्डर है, आप वो ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे यार हम हर रोज 2000 के ऑर्डर्स हैंडल कर रहे थे, अभी 200 अभी मिल नहीं रहा है, तो 200 का हैंडल करें। 200 भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना है। अगर 200 भी आना है ना तो वो भी एक्सेप्ट करो, लक्ष्मी को ऐसे ठुकराना नहीं है, ठीक है। दुकान में कस्टमर नहीं भी आ रहा है ना तो भी काम करो, तो भी देखो कि ठीक से सही जगह पर सब कुछ है या नहीं, ठीक से आप अपनी दुकान को मेंटेन तो कर रहे हो ना, ठीक से आप अपने सोशल मीडिया को मेंटेन तो कर रहे हो ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यहां पर द हर्मिट। गाइस इस वीक में ना आप जितना मैं किस तरीके से ये टर्म करूँ या फिर फ्रेम करूँ स्टेटमेंट में, कि सोच समझ के बात कीजिएगा, ये जरूर कहूंगी मैं, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि इस जगह पर मुझे क्या कहना चाहिए, अगर आप क्लियर नहीं हो उसको लेकर, प्लीज चुप रहिए आप, ठीक है। दुश्मन नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके बातों से ना आप दुश्मन बहुत बना रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है देन चुप रहिए वहां पर, ठीक है। जहां पर आपकी बातें आपको करनी पड़ेगी वहां पर सोच समझ के बात कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, अंदर देखिए, झांकिए कि क्या आप बात करने जा रहे हो, वो तभी बात कीजिए। अननेसेसरी प्रोमिसेस, अननेसेसरी यू नो चाहे भगवान जी के सामने बैठकर भी हो, ठीक है, अननेसेसरी प्रोमिसेस नहीं करनी है, अननेसेसरी प्रिटेंशियस बिहेवियर किसी के सामने नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आप हो उस तरीके से दिखाओ। आप बातें, स्पेशली बातें, अगर आप कहीं पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाओ, उसके बाद बात करो। गुस्से में रूड बिहेव करना, ये सब इस वीक में अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है आने वाले दिनों में कहां से आपको हेल्प मिल जाए, किस पर्सन की मदद आपको जरूरत पड़े। सो अभी के लिए जस्ट बिकॉज ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लग रहा है, तो इस पर्सन को आप अपमान करो या फिर कुछ भी आप बोल रहे हो, ये सब नहीं करना है इस वीक में, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर कोई पर्सन आपको दुख दे रहा है या फिर उनकी बातें आपको बुरा लग रहा है ना, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाओ, अकेले आ जाओ, और वहां पर आप कॉन्टेम्पलेट करो, अपने अंदर हील कर लो, बस चुप रहो, ठीक है। इस वीक में ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी उनकी जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो इस वीक में ना ये भी मुझे दिख रहा है, आपकी गलती यहाँ पर दिखाया जाएगा। सो बेसिकली आप ना अपने गलती को, पास्ट में किए गए बहुत सारे मिस्टेक्स को इस वीक में बहुत क्लियरली देखोगे। सो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव हो सकते हो आपकी, नहीं उसकी ही गलती थी यहाँ पर, मेरी वजह से ये कभी नहीं हो सकता,
ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी किसी ने आपको यूज किया है और ब्रेकअप हुआ है, और आप अब तक यही बिलीव करते आ रहे थे कि हाँ उसने मुझे यूज किया या फिर उसकी गलती थी इसीलिए ब्रेकअप हुआ है। अब इस वीक में कुछ ऐसा आप जान सकते हो, कुछ ऐसा आप सुन सकते हो जिससे आपके अंदर के इनर सेल्फ भी आपको बता सकता है कि हाँ गलती वहां पर तुम्हारी भी थी, अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हारे वजह से भी हुआ है। सो ये बहुत क्लियरली सामने आने वाला है। तो खुद के साथ वो गुस्सा या फिर खुद के उस वर्जन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट डिफेंसिव ना होइए, ये हीलिंग का पार्ट है, आप हील करा लीजिए। ठीक है, मतलब उस पार्ट को देखिए और रूट को ढूंढिए कि क्यों उस टाइम पर मैंने ये बिहेव किया था, क्यों मैंने वो किया था, और उस तरीके से हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये वीक ऑल्सो बहुत लोगों के लिए आपके पर्पस के साथ अलाइन कराने वाला है। बहुत भावुक, जैसे कि उस एनर्जी में आप आ सकते हो जहां पर कुछ भी देखोगे ना, ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर से ये ट्रिगर हो सकता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है। ओके, बहुत सारी चीजों का आंसर आप ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर से ये आवाज आ सकती है कि मुझे इसका आंसर ढूंढना है, ये पर्टिकुलर चीजें मेरी जिंदगी में क्यों हुआ है। तो इस वीक में काफी विजडम आप गेन कर रहे हो, अपने बारे में भी, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी। आपकी जिंदगी ऐसी क्यों रहा है या फिर ऐसी क्यों है, क्यों जन्म हुआ है, ये सब आप ढूंढने की कोशिश करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है इस वीक में। ओके, ऑल्सो मुझे गुरु बनने की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप गुरु बन रहे हो इस वीक में, किसी के मेंटोर बन रहे हो आप इस वीक में। आप बनना चाहो ना बनना चाहो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है अगेन ऐसा हो सकता है कि आपको ना किसी को पढ़ाना या फिर किसी को ट्यूशन देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको इस वीक में करना पड़ेगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि आपको गुरु बनना पड़ेगा। आपके ऑफिस में ऐसा हो सकता है कोई न्यू पर्सन को रिक्रूट किया जाए और उसके बाद आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाए कि इस पर्सन को सिखाना आपको है। ओके, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। सो गुरु बनने की यहाँ पर एनर्जी है। आप जो भी जिस भी काम में आप बहुत प्रोफिशिएंट हो वो काम आपको सिखाना पड़ सकता है। अभी देखते हैं इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है या फिर क्या किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ट्रस्ट द प्रोसेस, बस इतना ही है, ट्रस्ट द प्रोसेस, यही एक मैसेज है आपको बोला जा रहा है। अगर आप विश कर रहे हो, अगर कुछ भी आप विश मांग रहे हो, वो विश फुलफिल हो रही हैं, इस पर भरोसा करना, दैट्स ऑल। अगर कुछ खत्म हो रहा है उसको बिलीव करना, अगर कुछ स्लो चल रही है उसको बिलीव करना कि जो भी हो रहा है इस वीक में मुझे मेरे विश के साथ अलाइन ही किया जा रहा है अल्टीमेटली। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, इतना ही मदर यूनिवर्स कहना चाहती है इस वीक में। बस इस एनर्जी में रहो, दैट्स ऑल। ओके, एक्शन लो, डिसीजन लो, रिस्क लो, लेकिन उसके आगे आउटकम क्या रहेगा वो सरेंडर कर दो। ठीक है, उस आउटकम के लिए प्रोसेस को ट्रस्ट करो। ठीक है ना, आप चलते चलते पीछे, आप हर एक काम से आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हो ना, आपको नहीं दिख रहा है कि आपके हार्ड वर्क की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे सीड्स आपने सो कर लिया है, आपको नहीं दिख रहा है वो, लेकिन हो रहा है। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर कुछ एंड भी हो रहा है इस वीक में, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है ना। सो लास्टली हम एक फाइनल गाइडेंस लेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गैदर करो। अगेन मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था कि अपने हेल्थ को आप कैसे सही रख रहे हो वो देखो। यहाँ पर वो एग्जैक्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि इस वीक में, आने वाले वीक में, इस साल में अबांडेंस को अगर अट्रैक्ट करना है, स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा आपको। यांग मून, यांग एनर्जी को सही रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, वॉक करो। अगर बाइक है आपके पास, बाइक छोड़ के, अगर बाजार जा रहे हो बाइक मत लेकर जाओ, चल के जाओ।
ठीक है। वेट लिफ्टिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। योगा करना, मेडिटेट करना, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ करना। ओके, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इन 4 एरियाज को स्ट्रेंथ में लेकर आओ। ओके, सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful souls. My group number 4. Welcome to your beautiful reading. लेकिन उससे पहले आप सब मुझे ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, किस तरीके से आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि हम लोग एक ऐसे साल में कदम रखने जा रहे हैं जो साल मार्स का है। इसका ये मतलब है कि अगर आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हो देन इस साल में अबांडेंस को एक्सपेक्ट करना, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट करना सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रह जाएगा। उसको रियलिटी में आप उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस साल में एक्टिव रहना, नॉट ओनली फिजियोलॉजिकली बट फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली, अगर आप एक्टिव नहीं रह पाते हो देन इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू गाइज टू एक्चुअली मैनिफेस्ट योर विशेस। क्योंकि ये साल एक्टिव जो लोग हैं उनके लिए साल एक्टिव रहेगा, जो लोग पैसिव रहने की कोशिश कर रहे हैं ये साल उनके लिए भी पैसिव ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उस हिसाब से ही आप अपने रूटीन को बनाइए, इनकॉर्पोरेट करिए, जहां पर एक्टिव आप रह सकते हो, जहां पर आप हेल्थ आपकी सही रहे, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। आपका ये जो न्यू साल है 2025 का, जो 2025 जो ये न्यू साल है, इस न्यू साल का पहला हफ्ता यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, ये हफ्ता, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से देखेंगे, इन कार्ड से देखेंगे कि मेन थीम क्या रहेगा फॉर दिस वीक। ओके, एंड विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज हम सबसे पहले आपके कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स। Thank you, thank you, and thank you. Okay, the 10th house, your achievements and status in the outside world. Okay, Pisces, क्या बात है, आप अपने एलिमेंट में हो इस वीक में। दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेस लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कंफ्यूजेस एंड सॉफ्टens, रिजॉल्व। Gemini, this energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Bottom of the deck है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. इस वीक में आप लोग अपने इंट्यूजन पर काफी काम करने वाले हो। आपके इंट्यूजन काफी एक्टिव रहेगा, काफी ज्यादा, और जिस वजह से आप कॉस्मोस के साथ एक कम्युनिकेटिव मोड में रहोगे। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, पता है कि आप लोगों के ड्रीम्स काफी रियलिस्टिक होने वाला है। ड्रीम्स एंड इन द सेंस, कौन से ड्रीम के बारे में बात कर रही हूँ, सोने के बाद जो ड्रीम्स आते हैं उन ड्रीम्स पर फोकस करिएगा गाइस, क्योंकि इस वीक में आपके ड्रीम्स काफी रियलिस्टिक होंगे। आपके ड्रीम्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है,
आप क्या करने से प्रॉब्लम आएगा, या फिर आपको बहुत सारे साइंस दिखाया जाएगा, बहुत सारे साइंस दिखाया जाएगा। ओके और इन साइंस को आप फॉलो करते जाओगे तो आप इस वीक में काफी कुछ अचीव कर सकते हो। स्पेशली ये अचीवमेंट्स आउटसाइड वर्ल्ड से हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अचीवमेंट्स आपके इनर अचीवमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। ये अचीवमेंट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, ये नहीं कह सकती मैं और भी कार्ड निकालूंगी, मुझे वहां पर दिख जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, ये नहीं कहूंगी मैं। इस वीक में जहां पर भी जो भी काम आप करना चाहते हो, जो भी अचीव आप करना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जितना हो सके इमोशंस एंड केयर लगानी पड़ेगी। जितना केयरिंग रहोगे, जितना प्यार से करोगे वो काम, जितना प्यार प्यार फिल करके वो काम आप करने जाओगे, उतना ही आप अचीव कर पाओगे उस एरिया में। कम्युनिकेटिव रहो गाइज, बात करो। बात करने से और अचीवमेंट्स बढ़ेंगे आपके, ठीक है। स्टेटस और ज्यादा इंक्रीज होगी। बात करो, या फिर कुछ ऐसा काम आप चूज करो जहां पर बात करना पड़े। लाइव आओ, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है लाइव आओ। ओके आप ऑलरेडी अगर बिजनेस में हो, या फिर ऑलरेडी जो भी आप काम कर रहे हो वो काम अच्छे से चल रहा है, ये वीक एक ऐसा वीक रहेगा जहां पर आप बात जितना बात करोगे, लाइव आओगे, अपने काम के बारे में जितना आप बात करोगे, अपने बारे में जितना आप बात करोगे, ओके उतना ज्यादा आप अचीव कर पाओगे, उतना ज्यादा स्टेटस आपके आउटसाइड वर्ल्ड में आपको दिखेगा। कम्युनिकेट करो। कभी कभार मैं यहाँ पर कन्वे करती हूँ आप लोगों को कि आप ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा लोगों को मत बताओ, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि अब वो टाइम है जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप बात करो। ओके लाइव आओ। ओके अगर प्रोडक्टिव कुछ आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, इंट्यूटिवली कुछ डाउनलोड्स, प्रोडक्टिव कुछ डाउनलोड्स आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस कंपनी में जिस पोजीशन में मैं जिस पोजीशन को मैं होल्ड करती हूँ, उस पोजीशन में रहते मैं अपने हायर ऑफिशियल्स को ये आइडिया नहीं दे सकती, ये मत क्या करो। जाओ एंड कम्युनिकेट करो अपने आइडियाज को कि मुझे ऐसा लग रहा था सर, ये ऐसा होता तो कैसा होता सर। इससे क्या होगा, नॉट ओनली आपके आइडियाज को एक जगह मिलेगी, आपको भी कुछ ना कुछ अचीव आप करोगे। ये कोई अवार्ड हो सकता है, ये कोई छोटा रिवॉर्ड हो सकता है, ये कोई पोजीशन हो सकता है, ये स्टेटस हाई होना ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो एक्सचेंज आप इस वीक में करने जा रहे हो ना लोगों के साथ, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप लोग हो सोशल मीडिया में, या फिर सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, जितना कम्युनिकेट करोगे, जितना बात करोगे, उतना ज्यादा अचीवमेंट एंड स्टेटस हाई होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉरगिविंग की एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके छोटे मोटे चीजों को ना जल्दी फॉरगिव करना सीख लो इस वीक में। एक चीज को खींचते रहना, ग्रज होल्ड करना, इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी एनर्जी जहां पर होनी चाहिए, जहां पर इन्वेस्टेड होनी चाहिए, वहां पर इन्वेस्ट ना होकर आपकी एनर्जी यहां पर खर्च होगी कि आप किसी के लिए ग्रज होल्ड कर रहे हो, जो कि बेवजह है, बेफिजूल है। ओके प्लीज मत कीजिए ये। माफी की एनर्जी में वाइब्रेट करिए, और अगर आप नहीं वाइब्रेट करते हो ना, तो आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। बहुत काफी बार आपको दिखेगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से, या फिर आप अपनों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन के साथ चीजें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, या फिर लोग उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ बार बार क्यों हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा, क्यों बार बार ये दिखाया जा रहा है, क्यों बार बार आपके साथ ये हो रहा है, ताकि आप माफ करना सीख जाओ। माफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम्म
बहुत बहुत एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप अगर इंट्रोवर्ट हो, आप अगर बातें शातें ज्यादा नहीं करते हो, इस वीक में नहीं चलेगा वो। काफी बात करना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा को हेल्दी रखिए, ठीक है। अगर खांसी हो रही है, अगर सर्दी जुकाम है, उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीक में आपको बात करना पड़ेगा, आपके वॉइस रीच करवाना पड़ेगा। जहां पर आपके वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर वहीं पर आप अचीव करो, स्टेटस होल्ड करो वहां पर। और ये जो बातें आप रख रहे हो, ये बातें प्यार से होनी चाहिए, ये बातें विटी होनी चाहिए, ये बातें कंपैशनेट से होनी चाहिए, ठीक है। क्या बात है। यहां पर बॉटम में देखा है टॉरस, ये मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है। मतलब जो भी एनर्जी, जो भी ये बातें आप यहां पर रख रहे हो ना, वो मेटेरियलिस्टिकल कन्वर्ट होके आपको मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये आपको दिखेगा। किसी किसी के लिए टीचिंग जॉब्स हो सकता है, टीचिंग जॉब्स आपको मिल रहा है। इलास्ट्रेट करना पड़ रहा है किसी चीज को। बट या जो भी है, बात करो, जितना बात करोगे उतना ज्यादा आपके आउटसाइड वर्ल्ड में अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। ऑलरेडी अगर आप किसी चैनल में हो जहां पर आप बात नहीं करते हो, म्यूजिक डालकर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं ना, जो सपोज कुकिंग चैनल है जहां पर आप बात नहीं करते हो, आप सिर्फ म्यूजिक डाल के आप कुक करते हो, या फिर कुछ टैग्स वैग्स यूज करके आप वो चैनल चलाते हो। नहीं, बात करो, यहाँ पर बात करना पड़ेगा। लाइव आओ, आप बात करो। आप जो वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, उसमें बात करो। आप जितना बात करोगे उतना ज्यादा आपके अचीवमेंट्स एंड स्टेटस बढ़ेंगे, ठीक है। लाइव आओ, वीडियो कॉलिंग में, क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉलिंग में आओ, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई है जो हीलर है, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग में काम नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो कॉल पर हील नहीं करते हो, या फिर ऑडियो कॉल पर आप हील नहीं करते हो, ये शुरू करो। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जितना ज्यादा कम्युनिकेटिव बनोगे उतना ज्यादा इस वीक में आपके लिए अच्छा है। और भी देखते हैं। क्योंकि बेसिकली इस वीक का मेन थीम क्या रहेगा गाइज, इस वीक का मेन थीम यही रहेगा कि आपके अचीवमेंट्स एंड स्टेटस को बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए गाइडेंस आया है कि ये करो, क्योंकि ये मेन थीम ताकि फुलफिल हो सके, ये मेन पर्पस, ताकि इस हफ्ते का मेन पर्पस फुलफिल हो सके आपके जिंदगी में। ये हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 4 की जिंदगी में। ओके, 10 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका आप जिस तरीके से काम करते आए हो अपने करियर फील्ड में, जिस तरीके से आप इनकम करते आए हो, वो पाथ चेंज हो रहा है, फॉर श्योर चेंज हो रहा है। और ये खुद आप करोगे। मतलब यहाँ पर ना मुझे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। जस्ट ये दिख रहा है जैसे कि ये काम पोस्टपोन हो रहा था। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बार बार सोच रहे थे कि आपको रेजिग्नेशन देना है, लेकिन आप रेजिग्नेशन दे नहीं पा रहे थे, अब दोगे। आप सोच रहे थे कि मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। उस पोस्टपोनमेंट की एनर्जी से निकल के आप वो बिजनेस शुरू कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एक चेंज, यहाँ पर जैसे कि काम करने का तरीका बदल रहा है, कोई काम बदल रहा है, न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, न्यू कोई इनकम सोर्स यहाँ पर शुरू हो रही हैं। और ये इनकम सोर्स काफी दिनों से शायद आप सोच रहे थे, लेकिन आपके ओवर थिंकिंग से आप निकल नहीं पा रहे थे, आपके डर से आप निकल नहीं पा रहे थे। ये चीज शुरू करने से पहले, या फिर ये चीज, ये करियर में ये जो भी चीज है, इसको शुरू करने के लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। ये सब कुछ खत्म करके अल्टीमेटली फाइनली आप ये चीज शुरू करो, फाइनली
कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे, कैसे हम करेंगे, ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले शुरू करते हैं। इस एनर्जी में रह के आप बेसिकली काम को शुरू कर रहे हो। एंड यू आर अचीविंग दिस अगेन, अपने अचीवमेंट की तरफ और एक कदम बढ़ा रहे हो। स्पेशली ये करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए दिख रहा है। किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन, कोई बहुत बड़ा कदम आपको लेना तो था, लेकिन आप बार बार पोस्टपोन कर रहे थे। आप बार बार इस बात को, इस एनर्जी को आप पीछे धकेल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में। अब आप ले रहे हो इस वीक में वो डिसीजन, वो बड़ा कदम आप ले रहे हो। किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खरीदने की बात है, या बहुत टाइम से कुछ खरीदने के बारे में आप सोच रहे थे, लेकिन वही बात है कि खरीदने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। पैसे देना पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि बैंक बैलेंस से थोड़ा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। बैंक बैलेंस का जो फिगर है वो चेंज हो रहा है। ओके, अगर आपके बैंक में है 1 लाख, तो इसका ये मतलब है कि वहां से आप खर्च हो रहे हैं 20,000 या फिर 30,000, और वहां से 70,000 में आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो वो देखना कि एक डर सा लग रहा था कि ओ माय गॉड 30,000 चला जाएगा मेरे बैंक से, लेकिन उस डर को ओवरकम करके आप ये चीज खरीद रहे हो फाइनली। गुड। और इस चीज से आपका स्टेटस आउटसाइड वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है, आपके फैमिली में इंक्रीज हो रही है, ऐसी भी दिख रही हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग है गाइज, न्यू बिगिनिंग है इस वीक में, न्यू बिगिनिंग है। और इस न्यू बिगिनिंग को अब कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। बेसिकली इस न्यू बिगिनिंग को आप ही रोक रहे थे, मैं झूठ नहीं कहूंगी। यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी इन्वेशन मुझे नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपका ओवर थिंकिंग, रिस्क है, ये डर, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये डर। अभी ये सही टाइम है या नहीं, अभी हम शुरू भी कर सकते हैं या नहीं। किसी किसी के लिए ये कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि हाँ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये करते करते चीजें डिले हो रही थी। ये जो भी न्यू बिगिनिंग है, इस न्यू बिगिनिंग में ये वो वीक है जहां पर आप छलांग लगा रहे हो। नॉट ओनली छलांग, बेसिकली आप दौड़ रहे हो कि नहीं करना है। यही वो वीक है जहां पर मुझे ये न्यू चीज शुरू करना है। एंड मुझे ना आपके रीडिंग करते वक्त मुझे बहुत ही अलग एनर्जी फील हो रही है मेरे अंदर। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप पाइसिस की एनर्जी में हो। इस काम को लेकर, इस चीज को लेकर वो इमोशनल अटैचमेंट, नॉट अटैचमेंट कहूंगी मैं, बट वो इमोशनल पुल आप महसूस करो कि नहीं मुझे प्यार आ रहा है इस चीज पर, ये चीज मुझे करना है, इसी वीक में करना है। लेकिन आपकी एनर्जी जेमिनाई की होगी। आपकी एनर्जी नॉट ओनली जेमिनाई, मैं एरीज कहूंगी। ठीक है, काफी ज्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इमोशन तो है इस चीज में, कंपैशन तो हो, प्यार है, इस चीज को शुरू करना ही है, ये चीज खरीदना ही है, लेकिन ये डिसीजन लेना ही है। लेकिन ये डिसीजन जो जिस तरीके से ले रहे हो उसमें मुझे फायरी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स पर सरेंडर करके वो चीज आप शुरू कर रहे हो। कोई एक न्यू काम, कोई एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है। ये किसी किसी के लिए शादी करने का डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए शादी का डिसीजन, किसी किसी के लिए कंसीव का डिसीजन यहाँ पर हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आप पोस्टपोन कर रहे थे कि अभी रेडी नहीं हूं, अभी रेडी नहीं हूं, लेकिन अब रेडी हो जाओगे। फॉर दैट मैटर फर्टाइल आप काफी हो, तो अगर आपने प्लानिंग नहीं भी करके रखा है ना, इस वीक में हो सकता है कि आप कंसीव कर जाओ। ओके, ये वीक वो वीक है जहां पर एक ऐसा दरवाजा आपके लिए ओपन हो रहा है, या फिर आप उस स्ट्रेंथ के साथ, उस विश्वास के साथ उस दरवाजे को ओपन कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, जो रिस्क होगा देखा जाएगा, लेकिन अब करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। और इसी आगे, यही चीज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो दरवाजा आप ओपन कर रहे हो, उस दरवाजे के थ्रू काफी कुछ अचीव कर रहे हो आगे चल के। जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इस वीक में किसी किसी की, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बाइक खरीद रहे हो। ओके, और काफी टाइम से शायद आप सोच रहे थे कि आपको बाइक खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, लेकिन इस वीक में जैसे कि आप तय करो कि नहीं बहुत हो गया, जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे बाइक खरीदना ही है। हम्म
गाड़ी हो सकता है किसी किसी के लिए, इस वीक में आप प्लान कर रहे हो गाड़ी खरीदना है, कुछ भी हो जाए, खरीदना है बस। किसी किसी के लिए इस वीक में एक बहुत बड़ा कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। कोई क्रिस्टल बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और उसके ऊपर कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट, बहुत बड़ा कोई लीगल फॉर्मेलिटी है। घर घर बनाना चाहते हो, घर के पेपर्स या फिर जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट हो रही है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ा कोई फॉर्मेलिटी। ऑल्सो यहाँ से देखते हैं कि इस वीक में आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 4 प्लीज, थैंक यू सो मच। Two of Pentacles. Oh, द हाई प्रीस्टेस यहां पर भी है। टू, मल्टीटास्किंग, बैलेंस। आप मल्टीटास्कर हो ये समझ के चलो। इस वीक में जितना मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे उतना ही लाभ उठा पाओगे इस वीक का। नेक्स्ट नंबर 2, यहां पर मुझे ये एनर्जी दिख रहा है जो कि आपको बोला जा रहा है, गाइडेड हो आप कि प्लीज बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। किसी एक चीज पर ही फोकस करते जा रहे हो और एरियाज पर आप फोकस नहीं कर रहे, ये सही नहीं रहेगा। अगर रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे हो तो रिलेशनशिप एंड करियर दोनों को फोकस सेम इक्वल काइंड ऑफ फोकस देकर चलो। अगर करियर फोकस में है तो करियर एंड रिलेशनशिप दोनों को इक्वल फोकस में रख के चलो। अगर पैसे स्पेंड करना है तो स्पेंड एंड सेविंग दोनों को बैलेंस बनाकर चलो। ठीक है, जितना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, अंदर भी, आपके अंदर भी इमोशन एंड इंटेलिजेंस दोनों को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ो। जितना बैलेंस बनाकर आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा लाभ इस वीक में आप अपने लाइफ में देख पाओगे, गेन देख पाओगे। ऑल्सो मल्टीटास्कर बनने के लिए बोला जा रहा है आपको। दोनों काम एक साथ कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। अगर बात ऐसी है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर हमने कंसीव कर लिया या फिर अभी अगर बेबी प्लान कर लिया तो क्या हम करियर पे फोकस कर पाएंगे? दोनों ही कर पाओगे। यहाँ पर मदर यूनिवर्स का यही एक गाइडेंस है, दोनों ही कर पाओगे, बिलीव इन दैट। एक फाइनल गाइडेंस लेते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 4। थैंक यू। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। न्यूनेस को एम्ब्रेस करो। जब हम किसी न्यू चीज को करने जाते हैं ना, जरूरी नहीं होता है कि वो न्यू चीज पहले से ही हमको पता चल जाए कि आगे क्या रखा हुआ है आपके लिए। नहीं, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे न्यू न्यू चीजें, न्यू न्यू एक्सपीरियंस अनफोल्ड होता हुआ चला जाएगा। और यही सही है, कभी कभार जिंदगी में यही सही है, और इसी एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। ये हम करेंगे तो इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आप करने के बाद ही पता चलेगा आपको। आप कितना भी कहीं पर घूम लो, मदर यूनिवर्स नहीं बताने वाली है आपको। सो डू इट देन ओनली विल बी एक्सप्लोर कि ये चीज आपको क्या देकर जा रहा है। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, यहां पर आपको सी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन के साथ बताया जा रहा है। इस रास्ते पर आगे बढ़ो, तभी जाकर दिखेगा कि ये रास्ता कहां पर लीड हो रहा है। यहां से देखने की कोशिश करोगे ना तो आगे तो सिर्फ और सिर्फ माउंटेन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इस रास्ते पर चलोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ही दिखेगा ना कि ये माउंटेन नहीं, यहाँ पर रास्ता भी है आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। ठीक है, अननोन को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रूटीन के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।